ओम शांति। आज 28 जनवरी 2022 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, एक ईश्वर से सच्ची मोहब्बत रखनी है। इस इंद्र की दरबार में सपूत बच्चों को ही लाना है, किसी कपूत को नहीं। बाबा कहते एक बाप से ही मोहब्बत रखनी है और फिर इस इंद्र दरबार में किसी और को नहीं लाना है। तो जो इंद्र दरबार में दूसरे किसी को लेके जाते हैं तो स्पष्ट है उनसे ज़्यादा मोहब्बत है जो उनको ले जाना है। तो बाबा से तो पूरी मोहब्बत नहीं निभाई ना, दगाबाजी कर दी। तो जब ऐसा है तो बाबा तो फिर बाबा है। प्रश्न है, 21 जन्मों की बड़े से बड़ी लॉटरी लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करते चलो? एक पारलौकिक साजन को याद करने और उसकी श्रीमत पर चलने का पूरा पुरुषार्थ करो। यदि किसी के नाम रूप में बुद्धि लटकी हुई हो तो वहाँ से बुद्धि योग निकालते जाओ। रात में जब फुर्सत मिलती है, प्यार से बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो, तो 21 जन्मों की लॉटरी मिल जाएगी। प्यार से बाबा को याद करो, दैवी गुण धारण करो, तो आपको वो लॉटरी मिल जाएगी। गीत है ना, वो हमसे जुदा होंगे। दुख तो यहाँ ही है। बाप आते हैं दुख से छुड़ाने, क्योंकि बच्चों को ये समझाया गया है कि कृष्ण यहाँ नहीं आ सकता। उनकी पुरी में दुख नहीं होता, दुख होता है कंसपुरी में। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अच्छे बुरे कर्म होते हैं ना, सतयुग में सिर्फ अच्छे कर्म होते हैं। बुरे कर्म कराने वाला रावण वहाँ होता नहीं। यहाँ तो जैसा कर्म करेगा 21 जन्म के लिए उनको फल पाना है। या तो चलना है श्रीमत पर या तो चलना है आसुरी मत पर। बुरा काम किया गोया आसुरी मत पर चला, झट मालूम पड़ जाता है। बाबा से प्यार तो पूरा चाहिए ना, ईश्वर से प्यार नहीं तो गोया असुरों से प्यार है। बाबा तो सब बात बताएगा और बाबा शक्ति से बताते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं इतना जो समझाता हूँ, इतना प्यार से आपको अपना बनाता हूँ, अपना परिचय देता हूँ, सब कुछ तुमको सुनाता समझाता हूँ, देता हूँ, उसके बाद भी अगर तुम आसुरी चीज़ों से प्यार करो तो माना मेरे से तो प्यार नहीं हुआ ना। मुख से कहते हो कि शिव बाबा आप ही मेरे हो और अंदर में चोर बसा हुआ है, असुर बसा हुआ है, तो असुर के साथ प्यार है। असुर ज़रूरी नहीं कोई व्यक्ति है, यहाँ पे असुर को हमको समझना चाहिए कोई ना कोई हमारा कोई ऐसा नेगेटिव प्रकार का संस्कार होता है जिस कारण से हम प्रभु प्रीत का पूरा आनंद नहीं ले पाते। मान लीजिए मेरे अंदर क्रोध है, ईर्ष्या है, घृणा है, ये सब चीज़ें मेरे अंदर हैं। कोई घटना होती तो ये सब उभर के आ जाते हैं। तो परमात्मा से प्यार क्या हुआ मेरा? परमात्मा से प्यार माना जो वो कहते हैं उन बातों से प्यार ना। तो अगर उन बातों से प्यार नहीं है तो असुरों से प्यार है। फिर बाबा ने कहा कि प्रतिज्ञा करते हैं हम एक तुम्ही से मोहब्बत रखेंगे। फिर कोई से मोहब्बत रखी तो जैसे असुरों से रखी, फिर खुद भी असुर बन जाएंगे। एक कहानी भी है, इंद्र की दरबार थी, उसमें कोई परी विकारी को साथ ले आई। वो सपूत बच्चा नहीं था, कपूत विकारी था, तो दोनों को नीचे फेंक दिया। ज्ञान पूरा न होने के कारण ऐसे ऐसे को ले आते हैं जो पवित्र नहीं रह सकते हैं। जो बीके उनको ले आते हैं वो भी श्रापित हो जाते हैं। वो तो श्रापित है ही। ये ईश्वर की ज्ञान इंद्र सभा है।
ज्ञान वर्षा बरसाने वाला एक ही बाप है। तो यहाँ बहुत समझकर किसको ले आना चाहिए, नहीं तो ले आने वाले भी श्रापित हो जाते हैं। तुम रूहानी पंडे हो, तुम ले आते हो सुप्रीम रूह के पास, तो बहुत खबरदारी से ले आना चाहिए। यूँ तो मिलने के लिए बहुत आते हैं, कईयों से मिलना भी पड़ता है, परंतु वो भी दिन आएगा जो कितना भी बड़ा आदमी पवित्र नहीं होगा तो सामने आ न सके। बाबा कहते हैं कि इंद्र सभा में कोई भी ऐसी आत्मा जा नहीं सकती है, परंतु मान लीजिए आपका किसी आत्मा के प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है कि ये बहुत अच्छा सर्विसेबल है, या बहुत अच्छा ये सहयोगी है, या प्लानिंग बुद्धि है, या इसका स्टेटस बहुत अच्छा है, ये एक अगर निकल जाए तो 50 को और ले आएगा। तो जब हमारी इस तरीके की थिंकिंग है, इस तरीके की बात है, और हम उसको ले जाते हैं, अब बाबा की सभा में बिठाते हैं, तो बाबा तो ऑलमाइटी अथॉरिटी, पवित्रता का सागर है, उसके सामने केवल ये एक आत्मा थोड़ी, उसके सामने तो सारा संसार है। तो बाबा कहते हैं फिर ऐसे ले आने वाले पर बोझ चढ़ जाता है, वो हमको काम नहीं करना चाहिए। इसीलिए बाबा ने पूरी नियमावली बनाई हुई है कि मधुबन में कौन आ सकते हैं। फिर बाबा ने कहा भगवान क्या बनाते हैं, भगवान और भगवती, परंतु हम देवी देवता कहते हैं क्योंकि भगवान एक है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म वतन वासी हैं। लक्ष्मी नारायण भी दैवी गुण वाले मनुष्य हैं। दैवी गुण वाले फिर आसुरी गुणों में ज़रूर आते हैं। फिर बाबा ने कहा कि ये लक्ष्मी नारायण जो अब जगत अम्बा जगत पिता हैं, इनको पता पड़ता है कि हम दूसरे जन्म में ये बनेंगे। फीचर्स जो अभी हैं वो बदल जाएंगे। तुम अभी वतन में जाकर देख सकते हो। तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण के कौन से फीचर्स होंगे तुम इस समय साक्षात्कार कर सकते हो। ये वंडर है और किसको साक्षात्कार नहीं होता। तुम इस एक का एक्यूरेट देख सकते हो। बाबा बताते हैं कि कैसे तुम बनेंगे, उसका साक्षात्कार भी मैं कराता हूँ और कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि साक्षात्कार हो तभी हम विश्वास करें। नहीं, बाबा बताता है, अगर बाबा पर निश्चय है तो अदरवाइज भी हम समझ सकते हैं। बाबा ने कहा कि ऐसे बाप के साथ योग बड़ा अच्छा चाहिए और अव्यभिचारी योग चाहिए। कोई के नाम रूप से प्रीत लगी तो व्यभिचारी हो गया। शिव बाबा की भक्ति शुरू होती है तो पहले उनको अव्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। शिव को ही पूछते हैं। अभी फिर एक शिव बाबा की ही याद रहनी चाहिए। बाप कहते हैं ऐसा न हो कि अंत में तुम्हारा बुद्धि योग व्यभिचारी हो जाए। कहाँ भी नाम रूप में फंसे हुए हो तो बुद्धि को निकालते जाओ। माया ऐसी है जो कब कहाँ धक्का खिलाएगी। कभी मित्र संबंधी याद आएंगे, फट से योग लग जाए, ये हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं अभी तो कोई कंप्लीट नहीं बने हैं। माया बड़ी प्रबल है, झट भुला देती है। ये भी फिर बाबा ने हमें बताया कि ये भी ड्रामा में नूंद है, इसलिए याद करने का पुरुषार्थ रात में करो। दिन में तो फुर्सत नहीं मिलती, रात में पारलौकिक साजन को याद करो। श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ बनेंगे। इसमें एक बात मैं कहूँगी कि बाबा ने ये मुरली चलाई थी कितने वर्ष पूर्व। आज जिस गति से हम लोग चल रहे हैं तो उसमें तो हमारा इतना चेकिंग का होना चाहिए। अभी मैं सोच रही हूँ उसी समय वहीं पर मेरी चेकिंग हो जानी चाहिए। ये सोच मेरी ठीक है, ये बोल मेरा ठीक है, उसी समय होनी चाहिए। इससे पूर्व वो प्रैक्टिकल में आए, वहाँ पर ही चेकिंग कर लेनी चाहिए। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा
कि बाबा ने बड़ा सहज रीति लिखवाया है, परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। परमपिता कहते हैं तो ज़रूर दो बाप हैं। प्रदर्शनी में सब समझाते बहुत हैं, परंतु इतना कोई समझते नहीं है। एक को भी निश्चय नहीं होता। भलाएंगे, मुरली सुनेंगे, परंतु वो हमारा बाबा है, उनसे वर्षा लेना है, श्रीमत पर चलना है, ये बात बुद्धि में नहीं बैठती है। फिर बाबा ने हम बच्चों को बतलाया कि तुम सतगुरु को जानते हो, वो है शिव बाबा, सत बाबा, सत टीचर, सत गुरु। शिव बाबा को याद करने से चढ़ती कला हो जाती है, 16 कला बन जाते हैं, फिर 16 कला से उतरना है। मनुष्य कहेंगे हम तो इनसे छूटना चाहते हैं, परंतु छूटना तो होता नहीं। चढ़ती कला, उतरती कला, ये चक्र लगाना है। तुम पूरे चक्र में आते हो, वो थोड़े चक्र में आते हैं। सतो रजो तमो तो होना ही है। बाबा ने स्पष्ट किया कि कुछ लोग सोचते हैं कि हम इस सारे चक्र से छूट जाएं। बाबा ने स्पष्ट कर दिया कि इससे छूट नहीं सकते हैं। हाँ, कोई के अधिक जन्म, कोई के कम जन्म, ये हो सकता है। और ये भी ज़रूर है कि हर आत्मा को सत रज तम से क्रॉस करना ही है। जब आत्मा कोई फ्रेश ऊपर से उतरती है तो उसकी सतो अवस्था है, धीरे धीरे रजो और तमो प्रधान होती है। ये होना ही होना है। सभी एक रस तो चल न सके। बाबा समझाते हैं दास दासी बने, फिर 3rd क्लास राजा रानी बनना, इससे तो प्रजा में साहूकार बनना अच्छा है। बाबा बता रहे हैं कि दान पुण्य कर साहूकार बन जाए, दास दासी तो का नाम तो ना पड़े, भल वो दास दासी बन राजाई में जाते हैं, परंतु उनसे वो सुखी जाती हैं। वो नाम दास दासी नहीं पड़ता, प्रजा में बहुत साहूकार बनेंगे। यहाँ रहकर अगर श्रीमत पर नहीं चले तो दास दासी बन पड़ते हैं। यहाँ रहकर कोई कुकर्म करते हैं तो दासी के भी दासी बन पड़ते हैं। कोई तो अच्छी दासी होती है, कोई रिस्पेक्टलेस होती है। तो पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना चाहिए। इसलिए बाबा लिखते हैं बच्चों का सर्टिफिकेट भेज दो। कई है, देखिए बाबा टीचर के रूप से बता रहे हैं। टीचर के रूप से बाबा ने कहा मैं पढ़ाता हूँ, परंतु पढ़ाने के बाद जो नंबरवार धारणा करते हैं तो ये सारे स्टेटस मिलने वाले हैं। तो अब आपकी चॉइस है, आपने कैसा पढ़ के कौन सा स्टेटस प्राप्त करना है। बाबा कहते दासी से अच्छा है कोई साहूकार प्रजा बन जाओ, वो ज़्यादा सुखी है। फिर बाबा ने कहा कि कई हैं जो अपने को मियाँ मिट्ठू समझ बैठ जाते हैं, फिर रिपोर्ट कौन करे जो सावधानी मिले। बाबा का काम है समझाना, एम ऑब्जेक्ट तो पूरा है, जो चाहे पुरुषार्थ कर लो। विजय माला में पिरो कर दिखाओ, 8 की भी माला है, 108 की भी माला है, 16,108 की भी माला है। फिर बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति व शुभ भावना द्वारा बेहद सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। विश्व परिवर्तन के लिए सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए, जो अपनी वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सकें। बेहद की सेवा शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा, शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा होती है। तो सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं, लेकिन औरों को भी शुभ भावना शुभ कामना द्वारा परिवर्तन करो। बेहद की सेवा व विश्व प्रति सेवा बैलेंस वाली आत्माएं कर सकती हैं। तो भावना और ज्ञान, स्नेह और योग के बैलेंस द्वारा विश्व परिवर्तक बनो। विश्व परिवर्तक में बाबा ने 2 बातें यहाँ हाईलाइट की, एक बेहद और दूसरा बाबा ने कहा शुभ भावना, शुभ कामना। स्लोगन है बुद्धि रूपी हाथ बाप दादा के हाथ में दे दो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। क्योंकि बाबा फिर बुद्धि को ठीक टच कर सकता है ना। जब मैं अपनी बुद्धि बाबा को दे देती हूँ, बाबा अभी आपको ही देखना है, आपको ही सोचना है,
तो बाबा उसके द्वारा कार्य कराएगा, बाबा टच कर सकेगा, इंस्पायर कर सकेगा। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम उन प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।